पता है, कई बार भगवान आपके सपनों को जानबूझकर किसी उम्र में सच नहीं करता है, क्योंकि उन सपनों के लिए सही समय नहीं आया होता है। मम्मी पापा को इस घर का सरप्राइज़ देने के बाद में अगला वीडियो मैंने निकाला था, जिसमें मैंने कहा था कि मैं आज भी अपने आप को फेलियर मानता हूँ और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं अपने आप को सफल नहीं मान पाता। और आज मैं वही बात आप सभी लोगों से शेयर करने वाला हूँ। हर एक आम लड़के की तरह मेरे अपने कुछ सपने थे जिन्हें मुझे पूरा करने का बहुत ज़्यादा मन था, पर घर के जो हालात थे, जो परिस्थितियाँ थीं, उनकी वजह से मैंने अपने सपनों को साइड में रखा और घर के सपनों को, जो परिस्थितियाँ थी उन्हें ठीक करने के सपनों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखकर उन्हें पूरा कर दिया। कौन लड़का नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में वो स्टेज भी है जिसमें उसके माँ बाप उससे कहें कि हमें तुम पर बहुत प्राउड है, तुमने हमारे सारे सपनों को पूरा कर दिया। और मैंने वो स्टेज भी देखी है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर देते हो और जब आपको अपने सपनों की याद आती है उसके बाद में, तो कितनी बुरी तरीके से आप उनको पूरा करना चाहते हो। मैं बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग करना चाहता था, बट घर के जो हालात थे, महीने का खाने के भी दिक्कत पड़ जाती थी, तो उसको देखते हुए मुझे लगता था कि नहीं यार, ये अपने बस की तो बात नहीं है, अपने लिए नहीं बना है ये चीज़। तो मैंने पढ़ाई पे दिमाग लगाया और पढ़ाई करने लग गया। बट वो जो चीज़ थी मेरे अंदर मॉडलिंग की, वो हमेशा अंदर घुसी हुई थी। मेरे अंदर जो एक्टिंग करने का सपना था वो हमेशा अंदर घुसा हुआ था। जिद, यही जिद तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक्टिंग और मॉडलिंग का कीड़ा दोबारा मुझे काटा जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। उसी बीच में मैंने फर्स्ट सेम के बाद में इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम छोड़कर मैं मॉडलिंग खेलने के लिए चला गया और शो से हैंगर पे टंगे हुए कपड़े कहकर निकाला गया, जिस वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया। जब मैं बॉडी बिल्डिंग फील्ड में एंटर हुआ, मुझे अपनी ग्रोथ देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। वो कहते हैं ना, वंस यू स्टार्ट सीइंग योर ग्रोथ इट बिकम्स एडिक्शन। पर ये बात तो समझ में आ गई, पर आपने ये भी सुना होगा, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। अब क्या था ना कि मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का इतना ज़्यादा मन था, बट वो मैं कर नहीं पा रहा था बिकॉज़ वहाँ से निकाला जा चुका था मैं, और ना मुझ में कॉन्फिडेंस था, ना मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहता था अपनी पर्सनालिटी को लेकर। तो फिर मैं जब बॉडी बिल्डिंग फील्ड में एंटर हुआ, मेरे को अपनी ग्रोथ दिखी, पर्सनालिटी पे चेंजेस दिखे, अपने कॉन्फिडेंस में बूस्ट दिखा, तब मुझे इसी काम में मज़ा आने लग गया और वहाँ पर ये बात बन गई कि लव व्हाट यू डू। तो फिर जब मैं बॉडी बिल्डिंग में एंटर हुआ, मैंने अपना दिल इतना लगाया, इसमें इतनी मेहनत से काम किया कि आज आप सभी लोग मुझे बॉडी बिल्डिंग की वजह से जानते हो। आप सभी लोगों को मैं अपना बना पाया इस फील्ड की वजह से। हर एक चीज़ लगा दी मैंने इसमें, जिस वजह से मुझे नाम भी मिला, आप लोगों की तरफ से प्यार भी मिला और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझ पर प्राउड किया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप वो काम नहीं कर रहे होते हो जो आपने कभी सोचा नहीं होता है। मैंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में बचपन से थोड़ी सोचा था, इवन मैंने अपने स्कूल टाइम में नहीं सोचा था, कॉलेज टाइम में भी तब हुआ जब मैं मॉडलिंग से रिजेक्ट हुआ। उसके बाद मैं इस फील्ड में एंटर हुआ, कहीं से रास्ता घूम कर आया और मैंने इतनी मेहनत करी कि आज मेरे पास में इंडिया तक का मेडल है। मैं इस साल अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ दूसरे देश में। तो कई बार ऐसा होता है कि जो काम आप कर रहे होते हो ना, उसे आप प्यार से करने लग जाओ ना, तो आप बहुत आगे निकल जाते हो उस चीज़ में। बट मुझे भगवान ने पता नहीं कौन सी शक्तियाँ दी, क्या पावर दी है मुझे भगवान ने, कि मैंने 25 साल की उम्र में अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दिया, जो कि हर एक घर के लड़के का सपना होता है, हर एक बड़े बेटे का सपना होता है। एंड 25 साल की उम्र में मैंने अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर दिए, जो जो उन्होंने सोचा हुआ था, जो जो वो चाहते थे। और भगवान ने आज मुझे ये मौका दिया कि हाँ बेटा, तू 25 साल का हो चुका है, तुझे जो अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए जो करना था, जो जिम्मेदारियाँ उठानी थी, जिन सपनों को पूरा करना था, वो तूने पूरा कर लिया। अब आजा, जो तू सपने पूरा करना चाहता है उन पर तू काम कर सकता। तो आज यही स्टोरी आपको पता चलने वाली है कि मैं अपने सपनों के लिए सबसे बड़े रिस्क की जो बात कर रहा हूँ वो क्या लेने वाला हूँ।
अब लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अकम्प्लिश करी, इतना आगे बढ़ा, बट मॉडलिंग के टाइम पे जो मेरी इंसल्ट हुई थी, कोरियोग्राफर ने जो इंसल्ट करी, जो रिजेक्शन मैंने फ़ील किया, इतनी सारी चीज़ें फ़ील करी ना, वो एक ट्रॉमा बन के ना अंदर ही बसा हुआ है और उसको तो मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। और बाय टाइम है ना मेरे को वही याद आता रहता है। तभी आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 साल की यूट्यूब जर्नी में मैं कितनी बार ये बातें शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को तो नहीं चेंज कर पाया जो मैंने फेस किया था। और मेरा अब मन है कि मैं वापस से वहीं पर जाके उन सारी चीज़ों को बदल दूँ, जिससे वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा बनकर मुझे चुभता ना रहे। मैं जिस जगह पे फेल हुआ था, जिस वजह से मैं अपने आप को फेलियर मानता हूँ, वहाँ पर जाकर उस चीज़ में भी सक्सेसफुल होकर निकल कर आऊँ, जिससे मैं अपनी लाइफ को एक स्मूथ तरीके से देख पाऊँ। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं जो काम करने वाला हूँ आगे चल के उसमें कितना सक्सेसफुल होऊंगा, कितनी ऊंचाइयों तक जाऊँगा, बट इतना दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो भी काम मैं आगे करने वाला हूँ वो अपने पूरे दिल के साथ करूँगा और पूरी मेहनत के साथ करूँगा। अब मैंने ना अपने बचपन में स्कूल के टाइम पर एक बात बहुत ज़्यादा सुनी हुई है, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है कि नहीं, कि जितने भी कांड करने हैं ना कर लो अभी, वरना बुढ़ापे में जाके क्या धोगे गंगा में कच्चे। पर मैं इस डायलॉग को थोड़ा सा घुमा फिरा के अलग करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए मानता हूँ कि मैं आगे चल के जब मेरी एज हो जाएगी, जब मुझ में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी जितनी इस एज में रहती है, जितना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा या फिर जो भी चीज़ें, जब मेरी एज हो जाएगी ना 50-60 साल का, और मैं जब सोच रहा हूँ कि यार जब मैं 25 साल का था मैं कितनी चीज़ें कर सकता था, मैं इतना कैपेबल था, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर इतनी पावर थी, इतनी एनर्जी थी। और मैं ये नहीं सोचना चाहता उस टाइम पे कि मैं 25 साल की उम्र में ये सब चीज़ें कर सकता था। वो रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहता मैं। तो मेरा दिल जिन जिन चीज़ों को करने का है वो सब चीज़ें मैं इसी उम्र में करने वाला हूँ, चाहे कितना ही बड़ा रिस्क लेना पड़े। और मैं ये बात आप सभी लोगों को सिखा के रहूँगा कि अगर इंसान कुछ भी करना चाहे ना, तो अपनी छोटी सी उम्र में ही कितने बड़े बड़े सपने अचीव कर सकता है, केवल अपने माइंडसेट से और डिसिप्लिन के साथ। मैंने हमेशा वही सब किया है जो मुझे यूनिवर्स ने साइन दिया है और जो मुझे भगवान ने साइन दिया है। और अगर अब इस उम्र में मेरे मन में ये चीज़ आ रही है कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो ये साइन गलत नहीं होगा। अब जस्ट बिकॉज मैंने घर ले लिया, आप सभी लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, अब मैं सेट हूँ, मुझे कुछ और परेशानी या फिर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आज तक जितना भी कुछ ये सब किए, सपने पूरे किए, ये मैंने अपने माँ बाप के लिए पूरे किए थे। किसी भी आप 25 साल के लड़के से पूछोगे कि क्या सपना है, तो आई एम श्योर वो ये नहीं बोलेगा कि उसे अपने खुद के लिए घर लेना है। और मेरा ये सपना मेरे माँ बाप के लिए था सबसे पहले, और मैं ये पूरा करना चाहता था पूरे दिल लगा के, पूरी जान लगा के अपने मम्मी पापा के लिए। बट जो मेरा सपना है उसमें मैं आज भी अपने आप को फेलियर ही मानता हूँ और मैं उसमें सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। अब आप लोग ये मेरी बात सुनकर ये मत सोचना कि भाई सारी चीज़ें साइड में, केवल अपने सपनों पर ध्यान दो। मैंने जो राह चुनी उसमें मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को प्रायोरिटी पर रखा, उनके सपनों को अपना सपना बनाया, उसको पूरा किया, और अब जाके मैं पीस फील करता हूँ और अब मैं अपने सपनों पर ध्यान लगा सकता हूँ। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या रिस्क है। मैंने इतने प्यार से एक घर बनवाया, इतनी मेहनत करके, इतनी सब चीज़ें लगा कर अपना ये घर लिया, इतनी अच्छी सोसाइटी में आया, और अभी
मुझे ये सब चीज़ें त्यागनी होंगी और मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम करना चाहता था हमेशा से, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर नहीं है। इसके लिए मुझे मुंबई जाना होगा और वहाँ पर रहकर इनके बारे में सीखना होगा। मेरी बॉडी बिल्डिंग के लिए भी काफ़ी प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि मेरे गुरु वहीं पर रहते हैं। उनके अराउंड रहकर मेरी प्रेप और अच्छी होगी, मैं और अच्छे तरीके से मेहनत कर पाऊँगा अपने गोल्स पर, और मैं इस साल अपने देश का नाम रोशन कर पाऊँगा। नवंबर में जो मैं अमेरिका में जाके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर शिफ्ट होकर रह भी सकता हूँ सालों साल तक, बट वो चीज़ नहीं आ पाएगी। मतलब मुझे कम्फर्ट फील होने लगेगा। और मेरी जो उम्र है ना, मेरे अंदर हमेशा से ये चीज़ है कि मैं भागने के लिए बना हूँ। अभी मेरे अंदर इतनी पावर है, इतना एनर्जी है, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं भागना चाहता हूँ, मैं गिरना पड़ना भी चाहता हूँ, उतार चढ़ाव भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे को रुकना नहीं है, केवल धीरे धीरे चलना नहीं है। यहाँ पर रहकर मैं शायद चलता रहूँ धीरे धीरे, कभी रुक जाऊँ। अभी तक मैं भागता हुआ आया, क्योंकि मेरे जो मन में बड़ा सपना था वो पूरा नहीं हुआ था। अभी मैंने पूरा किया, और जो मेरे सपने हैं वो बाहर जाकर पूरे हो सकते। मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे को बाहर जाने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसे पुश करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, बट मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हम एक लेवल अचीव करके दूसरे लेवल पर भी जा सकते। आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। और मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपनी विल पावर को जानता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करके सबको दिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को प्रूव करना चाहता हूँ कि यार देखो, एक इतनी सी जगह से निकला हुआ लड़का ना, एक आम जगह से निकला हुआ लड़का क्या कुछ नहीं कर सकता है। सभी लोगों को वो फील कराना चाहता हूँ मैं कि यार मैं केवल यहाँ पर छोटे शहर में रहकर इतना कुछ करने के लिए नहीं बना था, केवल मैं बहुत कुछ करने के लिए बना हूँ, और मैं बहुत कुछ करने की ताकत भी रखता हूँ अपने अंदर। आपको अपनी एक पर्सनल बात बताता हूँ। अभी है ना, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बोझ है मेरे ऊपर। मैंने लोन ले रखे हैं, मेरी EMI जाती हैं, है ना, मेरे बॉडी बिल्डिंग के एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग में भी जो भी इंसान होगा उसको पता होगी प्रेप में कितना पुश करना पड़ता है अपने आप को, अपने एक्सपेंसेस को, तो सारी चीज़ें हैं। और इस वक्त मुंबई जो इतनी ज़्यादा महंगी सिटी है, यहाँ से आई गेस 4 गुना महंगी, बहुत आराम से 4-5 गुना महंगी, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बाद में अब मैं जब ये सब चीज़ें अपने लिए करने वाला हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये सब हम मर्दों की ड्यूटी होती है, और हमें हसल करके आगे बढ़ना ही हमें मर्द बनाता है। और बहुत जल्द आपको मेरी एक नई ज़िंदगी देखने को मिलेगी। और पता है अच्छी बात क्या है, मेरे बॉडी बिल्डिंग के व्लॉग्स को भी ना कई छोटे बच्चे भी देखते हैं, कई बड़े मेरे से जो बड़ी एज है वो लोग भी देखते हैं, और कई घर में मम्मी पापा भी देखते हैं लोगों के। तो चाहे आप अपना छोटा भाई मानो मुझे, चाहे आप अपना बड़ा भाई जो कि इतने सारे लोग मानते हैं, या अपना बेटा, ये आपको कुछ ज़रूर करके दिखाएगा और कुछ बड़ा करके दिखाएगा। आई होप आप इसी तरीके से मुझे प्यार करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस।